जय हिंद स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इस लेसन का प्रैक्टिस जोन 4। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारा प्रैक्टिस जोन 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है हमें, विनीत बॉट अ सेकंड हैंड बाइक फॉर ₹23,560। क्या किया है उसने? खरीदा है। देखो बॉट बोला है मतलब खरीदा है। ही सोल्ड इट फॉर ₹25,890। क्या बोला है उसने? सोल्ड किया है। कितने रुपीज़ में? 25,890 रुपीज़ में उसने बेच दिया। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन दिस ट्रांजैक्शन। अभी क्या करना है, विनीत को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ इस ट्रांजैक्शन में, वो हमें फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा गिवन। सबसे पहले क्या आता है हमारा? गिवन। ठीक है, गिवन में क्या बोला है? विनीत बॉट। बॉट मतलब क्या होता है? खरीदना। खरीदना मतलब जिस प्राइस पे हम किसी मटेरियल को खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। मतलब सीपी ऑफ बाइक, सीपी ऑफ बाइक इज इक्वल टू कितना होगा? ₹23,560। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? ही सोल्ड इट। सोल्ड मतलब बेच दिया। बेच दिया, बेचने को क्या बोलते हैं हम? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ बाइक, सेलिंग प्राइस ऑफ बाइक इज इक्वल टू कितना आएगा? ₹25,890। ₹25,890। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन दिस ट्रांजैक्शन। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लिखते हैं टू फाइंड। टू फाइंड में क्या करना है? प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस इन दोनों में से क्या हुआ है, यही हमें फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो अगर हम सॉल्यूशन में अगर थोड़ा सा ध्यान देते इस क्वेश्चन में, अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो हमें क्या पता है? हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, मतलब हमें कॉस्ट प्राइस पता है। सेलिंग प्राइस दी गई है, मतलब हमें सेलिंग प्राइस पता है। तो हमें एक बात पता है कि अगर मेरी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस मेरी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मुझे प्रॉफिट हो रहा है। जिस चीज़ को मैंने 23,560 में खरीदा है, उसको अगर मैं थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के भी बेचूं तो मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट ही होगा। तो चलिए कंपेयर करते हैं। हियर देखो, ये सेलिंग प्राइस है कितनी है? 25,890। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस 23,000। तो 25,000 ऑलरेडी बड़े ही होंगे ना 23,000 से। तो लिखते हैं हियर पर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। अगर मैं किसी चीज़ को 100 रुपये में खरीद रहा हूँ, इस पेन को मैं 100 रुपये में खरीद रहा हूँ और 120 रुपये में बेच रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा? मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। मतलब मेरी कॉस्ट प्राइस क्या थी यहाँ पे? 100 रुपीज़। सेलिंग प्राइस क्या थी? 120 रुपीज़। इसका मतलब मुझे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो यही हुआ है यहाँ पे। सेलिंग प्राइस अगर मेरी बड़ी है कॉस्ट प्राइस से, तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट। तो देयरफॉर लिखते हैं देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट मतलब क्या होता है? प्रॉफिट मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है मेरी 25,890 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस है मेरी 23,560 रुपीज़। अगर हम दोनों को माइनस करते हैं, देखो यहाँ पे माइनस करके भी दिखाता हूँ। 25,890 माइनस 23,560। जीरो से जीरो माइनस किए तो क्या क्या मिलेगा? जीरो। 9 माइनस 6 करोगे तो कितना आएगा? 3। 8 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 5 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा? 2। और 2 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा? 0। मतलब उस पूरे ट्रांजैक्शन में विनीत को कितना प्रॉफिट हुआ? 2,330 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 2,330 रुपये का क्या हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ? 2,330 रुपये का विनीत को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट। क्या है ये? हमारा प्रॉफिट। तो लास्ट वाला सेंटेंस भी लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? देयरफॉर इन दिस ट्रांजैक्शन विनीत हैज, इन दिस ट्रांजैक्शन, इन दिस ट्रांजैक्शन विनीत हैज प्रॉफिट ऑफ ₹2,330। कितने का प्रॉफिट होगा विनीत को? 2,330 रुपये का। ठीक है, समझ गया आपको। इसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम ही बोला है। देखो पढ़ते,
नीना बॉट अ फूड प्रोसेसर, क्या किया है, बॉट मतलब क्या किया है, खरीदा है। गिवन में पहले ही लिख देते हैं, जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे हमें जो जो डाटा मिलेगा वो हम स्टार्टिंग से लिखते चले जाएंगे। ठीक है, बॉट, बॉट मतलब क्या होता है, खरीदना। क्या खरीदा है, फूड प्रोसेसर फॉर ₹6,500, मतलब क्या मिल गया हमें, सीपी मिल गया, सीपी ऑफ फूड प्रोसेसर कितना है, ₹6,500। उसके बाद एंड सोल्ड इट फॉर ₹7,000, बेच भी दिया, पहले खरीदा उसके बाद 7,000 रुपये में बेच भी दिया। एसपी मिल गया हमें, एसपी ऑफ फूड प्रोसेसर इज इक्वल टू कितना होगा, ₹7,000। देखते फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखो यहाँ पे क्या बोला है उसने, प्रॉफिट या फिर लॉस उसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, कितने परसेंट से प्रॉफिट हुआ है या फिर कितने परसेंट से लॉस हुआ है, ये हमें यहाँ इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो लिखते हैं टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए मुझे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है एग्जांपल्स में। देखो, प्रॉफिट कब होता है, जब मेरा सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, और लॉस कब होता है, जब मेरा कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से। तो मुझे अगर प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड आउट करना हो या फिर लॉस का परसेंटेज फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो प्रॉफिट कितना रुपये हुआ या फिर लॉस कितने रुपये का हुआ, और किसके बेसिस पे, कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे। अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे होता है, और लॉस भी होता है तो भी कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे होता है। समझो, ये पेन मेरा 100 रुपीज़ का है, इसको मैंने 120 रुपीज़ में बेच दिया, मतलब मुझे 20 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, तो वो क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट। और यही पेन अगर मेरा 100 रुपीज़ का है और इसको मैंने 80 रुपीज़ में बेच दिया, तो मेरा 20 रुपीज़ का तो लॉस हो गया। पर ये दोनों जो चीज़ें हैं, प्रॉफिट और लॉस, कौन से प्राइस पे हो, मुझे कॉस्ट प्राइस के ऊपर हुआ ना, मतलब मेरा बेस क्या रहेगा इसमें, कॉस्ट प्राइस रहेगा। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हम, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है। तो देखिए, एसपी पता है मुझे, हियर एसपी सीपी दोनों लिख देते। देखो, अभी एसपी है मेरा, सेलिंग प्राइस है मेरा 7,000 और कॉस्ट प्राइस है मेरा 6,500। अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो देयरफॉर लिखते हैं, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू, एस पी क्या है मेरा 7,000 माइनस सी पी कितना है 6,500। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 6,500 में अगर मैं 500 डाल दूँ तो कितना बनता है 7,000। मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, प्रॉफिट कितना रुपये का हुआ है नीना को, ₹500 का क्या हुआ उसको प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हुआ, ₹500। अब उन्होंने तो क्या बोला है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है। जब मुझे पता चल गया प्रॉफिट है मुझे ₹500 का, इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंटेज। लॉस तो उस पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं पे हुआ नहीं। चलिए फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन, किसके ऊपर होता है प्रॉफिट, हमें कॉस्ट प्राइस के ऊपर, कॉस्ट प्राइस इंटू क्या करेंगे 100%। क्यों, क्योंकि मुझे परसेंटेज फाइंड आउट करना है। इज इक्वल टू लिखते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ है ₹500 का, अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है मेरी 6,500, इंटू कितना आएगा 100%। ठीक है, इंटू कितना आएगा 100%। देखो ये 0 0 0 0 कट हो जाएगा, 5 के टेबल में 5 आता है, कितने सा बोलने पर 1 जा, और 5 13 सा होता है 65। तो कितना बचा मेरा 1/13 इंटू 100%, कितना बचा 1/13 इंटू 100%। तो देखो ये 1 इंटू 100 होता है 100, और अपॉन क्या आएगा 13। फाइंड आउट करते हैं, जगह नहीं पे यही फाइंड आउट करते हैं 100। सो 13 7 सा होता है 91, 100 माइनस 91 होता है 9, मतलब ये क्या आ जाएगा, एक पॉइंट लगा दूँ तो यहाँ पे आएगा 90। ठीक है, 13 7 सा 91 आया, मतलब 91 तो 90 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो क्या लेंगे 6 जा, 13 6 जा होता है 78। ठीक है, 90 में से 70 अगर मैं माइनस करता हूँ तो क्या आता है 12। अगर इसको मैं 0 लगा देता हूँ तो लास्ट में आएगा हमारा 13 9 जा 117।
13 9 जा 117, मतलब लास्ट में बचता है मेरा 3। मतलब मेरा कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है? 7.69% से मीना को क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितने से प्रॉफिट हुआ है? 7.69% नीना को प्रॉफिट हुआ है। मतलब नीना ने जो फूड प्रोसेसर खरीदा था 6,500 रुपये में और उसको बेच दिया 7,000 रुपये में, इस पूरे ट्रांजैक्शन में नीना को कितना प्रॉफिट हुआ? 7.69% का क्या हुआ? उस नीना को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला है, देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेंटिंग इज ₹6,250। क्या ये कॉस्ट प्राइस है? लिख देते गिवन में। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और अगर हमें पता चले क्वेश्चन में क्या दिया तो डायरेक्टली वो गिवन में लिख दो। क्या लिखेंगे? सीपी ऑफ पेंटिंग, सीपी ऑफ पेंटिंग कितनी है? ₹6,250। ठीक है। सुधीर सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 24%। देखो लॉस के परसेंटेज दिए, कितने परसेंटेज से लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू कितना आएगा? 24%। फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, मतलब टू फाइंड क्या आएगा? टू फाइंड एसपी ऑफ पेंटिंग। क्या फाइंड आउट करना है? एसपी ऑफ पेंटिंग। सॉल्यूशन तो निकाल दे सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन निकालने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। सॉल्व एग्जाम्पल जो थे हमारे लास्ट के, जो दो सॉल्व एग्जाम्पल थे लास्ट वाले, प्रैक्टिस जोन के पहले दो सॉल्व एग्जाम्पल लिए थे। उसमें एक में शायद प्रॉफिट दिया था, प्रॉफिट परसेंटेज, और लॉस दिया था। तो उसके बेसिस पे हमें क्या निकालना था? सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना था। ठीक है, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये मेरा पेन है कितने रुपीज़ का? 6,250 रुपये का मेरा पेन है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है इसकी, पेन की। इस पर मुझे 24% का लॉस हो गया। कितने परसेंट से? 24% से मुझे लॉस हो गया। पर वो 24% किसके? कॉस्ट प्राइस के ना। कॉस्ट प्राइस के 24%। लॉस मतलब क्या होता है? जब मेरा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस से। जब मेरा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, तब जाके मुझे लॉस होता है। मतलब मेरा लॉस का फॉर्मूला क्या बनता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस। अभी मुझे लॉस कितना हुआ है? 24%। पर 24% किसके? 24% उसी कॉस्ट प्राइस के। किसके? 24% उसी कॉस्ट प्राइस के। अगर मैं सेलिंग प्राइस बोलूँ तो सेलिंग प्राइस मतलब क्या होगा? इसमें से सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरा? सीपी। सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस 24% ऑफ सीपी। मतलब मेरा सेलिंग प्राइस क्या बनेगा यहाँ पे? 24% ऑफ सीपी। ठीक है, चलिए लिख के दिखाता हूँ। सॉल्यूशन, मुझे पता है क्या पता है? कॉस्ट प्राइस पता है उस पेंटिंग की, मुझे कॉस्ट प्राइस पता है, सीपी पता है। ठीक है, और क्या पता है मुझे? उस पेंटिंग को बेचने के बाद मुझे कितने का लॉस हुआ? 24% से लॉस हुआ। उन्हें डायरेक्ट कीमत नहीं बताई, वही हमें फाइंड आउट करना है कि उसको किस प्राइस पे बेचा गया, कि उसको कितना हुआ है? 24% का लॉस हुआ है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखो लॉस हुआ है। लॉस मतलब क्या होता है? लॉस मतलब क्या होता है? जब मेरी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है किससे? सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है किससे? सेलिंग प्राइस से। अगर मैं बोलता हूँ मुझे लॉस हुआ है तो लॉस क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। लॉस कब होता है? जब मेरा कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से। मतलब क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। पर एसपी तो मुझे फाइंड आउट करना है ना। एसपी क्या करना है? मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं बोल सकता हूँ ये एसपी को अगर मैं इस साइड में शिफ्ट कर दूँ, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस होगा। यहाँ पे क्या बचता है? सीपी। और ये लॉस को मैं राइट हैंड साइड में अगर शिफ्ट कर दूँ तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा, तो इसका ऑपरेशन रिवर्स होता है। क्या हो जाएगा? लॉस माइनस हो जाएगा, इसमें से लॉस क्या हो जाएगा? माइनस हो गया। अब मुझे पता है सीपी, तो मुझे पता है, माइनस लॉस क्या है मेरा? 24%। 24% किसका? सीपी का। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 24% ऑफ सीपी। लॉस किसके परसेंटेज पे होगा? लॉस किस पे होगा? सीपी पे होगा ना। मुझे 24% का लॉस हुआ है, किस पे? सीपी के ऊपर। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। मुझे सेलिंग प्राइस पता नहीं है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। पर मुझे क्या पता है? मुझे कॉस्ट प्राइस पता है। कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरी? देखो 6250 माइनस
24% ऑफ 6250, इतना समझा। इसको ही मैं इस साइड में सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो SP इज इक्वल टू 6250 माइनस 24%, मतलब क्या होता है 24/100, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 24/100 इंटू कितना आएगा 6250, ठीक है, कितना है 6250। देखो यहाँ से 0 0 में कैंसिल कर सकता हूँ, कर दिया कैंसिल, ठीक है, आपकी मर्जी है, नहीं करना है तो मत करो, ठीक है। या इसके बाद देखते हैं, देखो 6250 माइनस, या फिर इसको कैंसिल नहीं करते ताकि हम इसको कॉमन ले सकें, ठीक है, कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, ये यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। देखो ये 6250, ये जो मेरी कॉस्ट प्राइस है, ये दोनों जगह कॉमन है, तो इसको कॉमन निकालते हैं। 6250 इंटू, देखो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब क्या होता है 1, माइनस यहाँ पे क्या बचा है 24/100 इज इक्वल टू, अगर ये 24/100 को मैं डिवाइड करूँ 2 से या फिर 4 से, तो मेरा काम बन सकता है। देखो 4 से अगर डिवाइड करूँगा तो यहाँ क्या आएगा 6 आएगा, 4 6 × 24, और 4 को अगर 100 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है 25, मगर इसका मतलब क्या होता है 6250 इंटू 1 माइनस 6/25। देखो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, 6250, 25 1 होता है 25, 1 इंटू 6 होता है 6/1 इंटू 25 होता है 25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड। इसको और एक मेथड बोल सकते हैं, हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 25 था, मुझे यहाँ पे भी 25 चाहिए था, तो इसको क्या किया मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे ये मिला, ठीक है। इसके बाद देखते 6250 इंटू 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 होता है 19, कितना होता है 19 अपॉन कितना आएगा 25 इज इक्वल टू, अगर आपको पता है तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 का स्क्वायर होता है 620। इसका मतलब अगर मैं इसको 25 से कट करूँ तो क्या आएगा 25 2 आता है यहाँ पे 50, और बचता क्या है 125, 25 5 होता है 125, लास्ट में क्या बचा, लास्ट में क्या बचता है एक 0, लास्ट में क्या बचता है एक 0, मतलब क्या होगा 250 मल्टीप्लाइड बाय 19, 250 मल्टीप्लाइड बाय 19, इसका आंसर जो भी आएगा वो क्या होगा मेरा सेलिंग प्राइस। चलिए फाइंड आउट करते हैं, 250 इंटू 19, 250 इंटू क्या करते हैं 19, देखो 19 0 जा होता है 0, ठीक है, 19 0 जा होता है 0, 19 5 जा होता है 95, तो 95 से क्या लेंगे 5 लेंगे, यहाँ पे क्या कैरी आएगा 9, 19 2 जा होता है 38, 19 2 जा 38, 38 प्लस 9 होगा 47, 38 प्लस 9 होगा 47, मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस क्या आता है ₹4750, मतलब उस पेंटिंग को मैंने 4750 रुपये में बेचा, तब जाके मुझे लॉस हुआ, कितने परसेंट से 24% से लॉस हो गया, ठीक है। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ पेंटिंग इज ₹4750। मुझे सेलिंग प्राइस क्या पड़ी उस पेंटिंग की 4750 रुपये, उसके बाद ही मुझे क्या हुआ लॉस हो गया, कितने परसेंट से 24% से लॉस हुआ, ओके। उसके बाद देखते हैं हम इस प्रैक्टिस जोन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है हमें, अ डीलर सेल्स एन एयर कंडीशनर फॉर ₹23,000, ठीक है, सेल्स बोला है, मतलब ये क्या हो गया एसपी ऑफ एयर कंडीशनर की जगह मैं लिखता हूँ एसी को सेल किया कितने रुपीज़ में, ₹23,000 एंड अर्न्स 15% ऑन इट, उसने अर्न किया है, उसको मिला है 15% अमाउंट एक्स्ट्रा, मतलब क्या हो गया प्रॉफिट हुआ उसको, प्रॉफिट कितने परसेंटेज का हुआ 15%,
फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। फाइंड क्या करना है इसकी, कॉस्ट प्राइस ऑफ एसी। ठीक है, देखो सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस पिछले वाले क्वेश्चन में लॉस हुआ था, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कब होता है, जब मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है, तब मुझे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सॉल्यूशन में, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी मुझे क्या दिया है, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है। प्रॉफिट किसके ऊपर होगा, मुझे प्रॉफिट किसके ऊपर होगा, प्रॉफिट भी मुझे कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होगा। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, सेलिंग प्राइस मुझे पता है, सेलिंग प्राइस मुझे पता है, माइनस सीपी को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा वो प्लस सीपी, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट। बट प्रॉफिट मुझे कितने रुपए से हुआ ये नहीं पता है, क्या पता है, प्रॉफिट परसेंटेज मुझे पता है, क्या पता है, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना, कितने परसेंट से, 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो जो भी मेरी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस रही होगी उसमें अगर मैं उसी कॉस्ट प्राइस के 15% अमाउंट में अगर ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा, जो कि मुझे पता है। फाइंड आउट क्या करना है मुझे, सीपी फाइंड आउट करना है। चलिए लिखते हैं, सीपी कितना, सॉरी एसपी कितना है मेरा, ₹23,000। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर 23,000 इज इक्वल टू सीपी प्लस 15% मतलब कितना होगा, 15/100 इंटू क्या आएगा, सीपी, इंटू क्या आएगा, सीपी। अगर इस दोनों में देखते हैं तो सीपी तो मेरा कॉमन है, देखो सीपी यहाँ पे कॉमन है, सीपी यहाँ पर भी है, मतलब दोनों में कॉमन, मतलब इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 23,000 इज इक्वल टू सीपी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, बचा क्या, यहाँ का एक सीपी बाहर चला गया, मतलब बचता क्या है अंदर, 1, क्या बचेगा, 1 रहेगा ना, क्योंकि अगर मैं सीपी को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ और सीपी उससे बाहर निकला है तो बचेगा क्या यहाँ पे 1। क्या करना है फिर, प्लस इधर क्या बचा 15/100, क्या बचा 15/100, क्योंकि सीपी को मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन, इज इक्वल टू, देखो 5 3 होता है 15 और 5 20 होता है 100, 5 3 होता है 15, 5 20 होता है 100, कट कर दो, डिवाइड कर दो इनको, क्या बचा है सीपी 1 + 3/20, यहाँ पे क्या है 23,000। देखो इसका डिनोमिनेटर 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सीपी इंटू 20 1 होता है 20 प्लस 3 1 होता है 3 अपॉन क्या आएगा 20 इज इक्वल टू, इधर क्या है देखो 23,000, देखो यहाँ पे क्या आएगा सीपी इज इक्वल टू, सॉरी सीपी इंटू 20 + 3 होता है 23 अपॉन क्या आएगा 20, इन दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता है, मल्टीप्लिकेशन का रिश्ता है। यहाँ पे क्या है 23,000, देयरफॉर सीपी यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन में 23/20 से। ठीक है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूँ क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, मतलब जो डिवाइड में है वो यहाँ पे आके क्या बनेगा मल्टीप्लिकेशन, और जो ऊपर है मल्टीप्लिकेशन में वो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा डिवीजन। तो लिखते हैं यहाँ पे 23,000 इंटू 20 इधर गया मल्टीप्लाई हो गया, 23 इधर आया डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी 23 इज इक्वल टू क्या है सीपी, देयरफॉर सीपी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 23 1 होता है 23, मतलब क्या आएगा ये 1000 इंटू कितना आएगा 20, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 2 × 1 होता है 2, 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4, मतलब कॉस्ट प्राइस मेरा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस एसी का क्या होगा ₹20,000। उस एसी को 20,000 रुपये में खरीदा गया और उसमें 3,000 रुपये बढ़ा के उसको बेचा गया, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना बना 23,000 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस ऑफ एसी। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर इज ₹20,000। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस जोन के चारों क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। थैंक यू एंड जय हिंद।